स्टूडेंट, आज जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेआउट। लेआउट एक ऐसा ऑप्शन है जिसको यूज़ करके आप पेज के मार्जिन सेट करते हैं, जिसको यूज़ करके आप पेज की ओरिएंटेशन सेट करते हैं, पेज का साइज सेट करते हैं और इसके साथ साथ आप पेज के अंदर जो कॉलम्स हैं उनको भी आप सेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लेआउट ऑप्शंस को हम किस तरह से सेट करते हैं। जी, मेरे पास यहाँ पर एक थोड़ा दो पैराग्राफ्स हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लेआउट ऑप्शन जो हैं वो आ कहाँ से रहे हैं। तो होम के बाद हमारे पास फोर्थ मेन्यू है लेआउट का। ये मेन्यू डिपेंड करता है आपके वर्जन के ऊपर भी। तो लेआउट ऑप्शंस के अंदर आप देखिए पेज सेटअप है और पेज सेटअप में मार्जिन हैं, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम्स है और इसी तरह कॉलम ब्रेक और पेज ब्रेक वगैरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखते हैं इनको किस तरह से हम सेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मार्जिन यहाँ से आप सेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन है वो 1 by 1 है। मार्जिन सारे के सारे आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, नैरो मार्जिन, वाइड मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कस्टम मार्जिन में जाता हूं तो कस्टम मार्जिन में जाके मैं खुद से टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और इसका जो गटर मार्जिन है वो सेट कर सकता हूँ। गटर मार्जिन नॉर्मली वो मार्जिन होता है जो हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपको लेफ्ट साइड पे गटर करना है या आपने टॉप बाइंडिंग करनी है तो आप इसके प्रीव्यू में देख सकते हैं। देन हमारे पास पेजेस का ऑप्शन आ जाता है जिसमें अगर आप मिरर मार्जिन सेट करते हैं तो मिरर मार्जिन के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है और वो है इनसाइड मार्जिन का। नॉर्मली जब हम बुक फॉर्मेट में कर रहे होते हैं तो फिर हम मिरर मार्जिन यूज़ करते हैं। तो इनसाइड मार्जिन आपने किस तरह से रखना है, आउटसाइड मार्जिन आपने कितना सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। अप्लाई आपने करना है दिस पॉइंट फॉरवर्ड और होल्ड डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर आपका कर्सर है दिस पॉइंट फॉरवर्ड से ऑनवर्ड जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे मार्जिन सेट होते हैं। सेकंड हमारे पास लेआउट के अंदर जो ऑप्शन है वो है लेआउट का। नॉर्मली दो लेआउट होते हैं, एक लेआउट है हमारा पोर्ट्रेट का जो कि बाय डिफॉल्ट है और दूसरा लैंडस्केप लेआउट है। तो अब लेआउट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है साइज का। साइज ऑप्शन में आप पेज का साइज चूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेटर साइज है जो कि 8.5 इंटू 11 है, 8.5 विड्थ है और 11 इंच इसकी हाइट है। आप इसको A4 में लेके जा सकते हैं। आपको पता है कि A4 का साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। A3 में लेके जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप साइज को सेट करने के बाद नेक्स्ट में हमारे पास और भी काफ़ी साइजेस हैं। आप इनवेलप साइज में लेके जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल, कस्टमाइज कर सकते हैं साइज को। फिर मेरे पास एक ऑप्शन आता है वो आता है कॉलम्स का। याद रखें बाय डिफॉल्ट जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो सिंगल कॉलम डॉक्यूमेंट है। आप इसको मल्टी कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे रिसर्च पेपर्स होते हैं वो 2 कॉलम्स होते हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं वो 8 कॉलम्स होते हैं। आप 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम जितने चाहें आप कॉलम इसके सेट कर सकते हैं। अब किस तरह से हम कॉलम सेट करते हैं, कॉलम्स में जाके 1 कॉलम, 2 कॉलम अगर मैं कर देता हूँ तो आप ये देखें, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो विजिबल हो जाए। तो आप ये देखें मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, कॉलम्स के साथ साथ इसी तरह का एक और इम्पैक्ट भी आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का फीचर ये है कि अगर आपने फर्स्ट लेटर को प्रोमिनेंट करना है तो ड्रॉप कैप में मिलता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर। इंसर्ट मेन्यू में जाके आप ड्रॉप कैप में जाएं और आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप कैप नॉर्मली हम 2 तरह से करते हैं, एक लेटर ड्रॉप करते हैं और एक हम इसको इन मार्जिन में सेट करते हैं। इन मार्जिन में ये होता है कि वो मार्जिनल एरिया के अंदर हमें शो करवाता है। अच्छा, जब हम कॉलम अप्लाई करते हैं, जब हम कॉलम बनाते हैं तो कॉलम बनाते वक्त हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब हम कॉलम अप्लाई करते हैं तो वो सारे का सारा कॉलम हमारे होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो पैराग्राफ है ये सिंगल कॉलम में रहे और जो रिमेनिंग टेक्स्ट है वो मल्टी कॉलम में चला जाए। इसके लिए जब हम कॉलम अप्लाई करेंगे, कॉलम्स में जाके लेआउट में कॉलम्स में जाके, तो जब मैं कॉलम अप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 कॉलम इसको अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड से ये होगा कि जहाँ पर मेरा कर्सर है उससे ऑनवर्ड जो है वो मल्टी कॉलम उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं देखिए यहाँ पे टेक्स्ट अगर कॉपी करता हूँ तो अब आप देखें जो डॉक्यूमेंट का बिहेवियर है, डॉक्यूमेंट की जो लुक लाइक्स है वो कुछ इस तरह से है कि पहला पैराग्राफ जो है वो सिंगल कॉलम में है और बाकी रिमेनिंग जितना डॉक्यूमेंट्स है वो हमारा मल्टी कॉलम में चला गया।
अच्छा, इस देन हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं। पेज सेटअप के अंदर ही एक ऑप्शन है ब्रेक का। अगर आपने पेज ब्रेक लेना है तो एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने यहाँ से कॉलम ब्रेक करना है तो आप कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन है लाइन नंबर का। आप लाइन नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने हाइफन वगैरह सेट करने हैं तो आप वो सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करेंगे तो आप देखें कि जैसे ये वर्ड था माइक्रोसॉफ्ट, तो MI इसमें है और बाकी जो है वो फिर उसने हाइफन लगा के बाकी नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो आप ये सेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन आप सेट कर सकते हैं, लेफ्ट इंडेंट कर सकते हैं, राइट इंडेंट कर सकते हैं। ये वही इंडेंटेशन है जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में भी आप सेट करते हैं। स्पेशल है आपके इंडेंट, ऑटो इंडेंट आप कर सकते हैं, इंडेंटिंग सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है वो लेआउट के ऑप्शन, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं लेआउट में। जो हमने ऑप्शन डिस्कस किए हैं उनमें हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स और फिर ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफन वगैरह अगर आपने सेट करना है तो वो किस तरह से सेट करता है ऑटोमेटिकली। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।